या फिर कहीं जाकर के कबड्डी दल डुगुपारा डिफेंस चुप लेफ्ट के कॉर्नर हल्की सी वो झांसे में लेने के साथ डिफेंस की शुरुआत हो रही है दोनों छोर से। लिख के रखकर हमें आखिरी में बोल दूंगा एक और एक के मुकाबले इस समय आधे की बात है नहीं दोनों टीमों को उस सहज जाती है उस सहम सी जाती है उसके लिए बिल्कुल अब काम कर जाएगा। बोनस प्लस 2 पॉइंट जारी है और किसका पलड़ा भारी होगा जिस का या उनके तमाम डिफेंस पर खड़े साथियों का। तो मुकाबला एक बार फिर से करवट लेगा राहुल का हुंकार कबड्डी दल सोटी नंबर 8 की वजह से राइट के रेडर 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान और इस अंतिम मुकाबला का पंचायत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता को अंतिम मुकाबला पहला रेड जेएमडी सोठी लेकर के चल रहा है अपने कंधे के ऊपर। नंबर 8 के जर्सी के साथ 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर 7 खिलाड़ियों को मलबा टॉस जीतने के साथ बिल्कुल मनोवैज्ञानिक पड़ाव के ऊपर बैठा नजर आ रहा है डुगुपारा और डिफेंस के सहारे वो खेल की शुरुआत कर रही है। पहला अंक इस तरीके से भुना जाएगा इस मुकाबले में दोनों टीमों की हम बात करें कबड्डी दल सोठी या फिर कहीं जाकर के कबड्डी दल डुगुपारा डिफेंस से चुप हो जा रही थी लेकिन ऐन मौके पर डिफेंस की जो सहयोग निकल करके आई बिल्कुल डिफेंस के जरिए पहला अंक सहेज रहा इस मुकाबले के ऊपर कबड्डी दल जेएमडी सोठी। और दूसरी ओर यहां से बिल्कुल रेड की कमान नंबर 4 की जर्सी के वो रेडर लेफ्ट के कॉर्नर हल्की सी वो झांसे में लेने के साथ डिफेंस की शुरुआत हो रही है दोनों छोर से। अब दोनों टीमों ने डिफेंस के जरिए अंक बनाने की सिलसिले की शुरुआत कर ली है। एक और एक के मुकाबले बिल्कुल बल मिल गया है बिल्कुल इस मुकाबले को कुछ हरी झंडी मिल गई है और हरी झंडी मिलने के साथ दोनों टीमों ने एक एक अंक के साथ इस मुकाबले को खेल जाने के बिल्कुल प्रयास की है और परचम वही लहराएगा जो संयम से इस मुकाबले को खेल जाएगा। इस पंचायत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता ग्राम डुगुपारा की धड़क के ऊपर एक इतिहास बना के रख देगा। वो टीम कौन सी होगी चाहे वो सोठी की टीम होगी या फिर दूसरी ओर आयोजन करना डुगुपारा की टीम होगा। राहुल कंवर नंबर 4 की जर्सी सुकून देता है वो 4 नंबर की जर्सी लकी नंबर राहुल की राइट को रेडर 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है लेकिन यहाँ से वो अंक इस तरीके से लेकर के चलेंगे राहुल बिल्कुल हल्की सी इंजर्ड महसूस कर रहा है। टाइम आउट का बुलावा है फाइनल मुकाबला है बिल्कुल टाइम आउट बनते हैं मुकाबले में आते हैं तो बिल्कुल उनके सर को शहरा बांधा जाएगा। पहले स्थान की वो लड़ाई और पहले स्थान की लड़ाई के साथ साथ कहीं जाकर के वो चमचमाती ट्रॉफियां इस समय इंतजार कर रही है पहले स्थान के लिए और ये लड़ाई पहले स्थान की ही लड़ाई है। जो पराजय स्वीकार करेगा वो जो है दूसरे स्थान पर जगह सुनिश्चित करेगा लेकिन ये लड़ाई तो पहले स्थान की ही लड़ाई है। दोनों टीमों ने बिल्कुल वो खाली रेड छोड़ने के बाद यहाँ से वो अंकों की बात शायरन की आवाज कौन से रेड पर लेकर के आएंगे ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल लेग चलाया विजय पोर्ते के कॉर्नर से अभी भी सफलता कोसों दूर है। कवर के ऊपर फिंगर चलाने के साथ तेजी प्रदान किया दुआ डाई लिख के रखकर हमें आखिरी में बोल दूंगा। एक और एक के मुकाबले इस समय अभय का शिकार वो सुनिश्चित कर लिया दुआ डाई रेड के ऊपर। तो यहाँ से वो जेएमडी सोठी बिल्कुल दूसरे अंक पर जा रहा है। दुआ डाई यहाँ से भी है रेडर को 30 सेकंड के दायरे में अंक चाहिए इस मुकाबले में। इस मेगा मुकाबला और अंतिम पंगे में कबड्डी प्रतियोगिता पंचायत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का और बिल्कुल वो टच का अंक सुनिश्चित कर रहा है जेएमडी सोठी तीसरे अंक पर जा रहा है। एक अंक बनाने के साथ ठहर सके इसको चलाने की आवश्यकता होगी अजितेश कुमार को नंबर 10 की जर्सी के साथ बोनस का एक अटैक यहाँ से एक टच का अंक निश्चित हो गया है मतलब दूसरे अंक पर जा रहा है। मेरे कहते हुए अंक को चलायमान करके रखा डुगुपारा से अजितेश कुमार बिल्कुल वो काम किया दूसरा अंक लिया 3 और 2 के मुकाबले 1 अंक की लीड इस समय जेएमडी सोठी के पास है और एक और 6 खिलाड़ी बोनस अवेलेबल है। अभय कुमार की कॉर्नर से खेल की शुरुआत हो रही है। अजितेश जहाँ कॉर्नर और कॉर्नर इनके साथ बने हुए हैं इस मुकाबले के ऊपर अंत में वो एक अच्छी शुरुआत भी है कोई बहुत
बहुत बड़ी इसमें हम यूं कहें कि हड़बड़ाने की बात है नहीं। दोनों टीमों को उस सहज जाती है, उस सहम सी जाती है, उसके लिए बिल्कुल अब काम कर जाएगा। बोनस प्लस 2 पॉइंट का इशारा, मतलब वो 3 अंक सुनिश्चित होंगे। बोनस प्लस 2 पॉइंट मतलब वो मेरे आंकड़े में है, आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे यहाँ से। और 5वां अंक सुनिश्चित कर लिया। टाइम आउट ओवर। कबड्डी दल सोठी 5 मिनट 26 सेकंड का खेल अभी भी इंतजार कर रहा है। और यहाँ से टाइम आउट के बाद एक बार फिर से खेल आरंभ हो चला है। 5 और 3 के मुकाबले 2 अंकों की लीड है वो डुगुपारा के पास है। नंबर 3 को जर्सी के साथ, जहां दोनों की चेनबंदी में 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर और सेफ छोड़ करके रखा है विड्रॉल अभय टेकाम को। अब मुख्य रेडर है वो इस टीम के। बाकी जो डिफेंस मुकाबले को चला रहा है वो देखते ही बन रहा है इस मुकाबले के ऊपर। अभय टेकाम नंबर 11 की जर्सी के साथ ऊंचे लंबे कट के, लेकिन 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर हैं। ऑल आउट की दहलीज को धकेलने का प्रयास जरूर हो रहा है अभय का, लेकिन क्या सही अर्थ में, सही मायने में वो ऑल आउट की दहलीज की ओर धकेल जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ से 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर और 4 खिलाड़ी यहाँ से मैदान के ऊपर होने के साथ साथ हो रहा है अभिषेक जायसवाल के लिए। नंबर 10 की जर्सी के साथ दुआ डाई का रेड सुनिश्चित कर जाएगा। अंततः और टच का अंक सुनिश्चित हो रहा है। यहाँ से चौथे अंक पर जा पहुंचा है। इस टच के सहारे अजितेश निकल रहा है नंबर 10 के जर्सी के साथ। 5 खिलाड़ी उस रिवाइवल के साथ मैदान के ऊपर। राहुल का रिवाइवल, JMG सोठी नंबर 10 के जर्सी के साथ अजितेश कुमार। बोनस ऑफ है यहाँ से अजितेश कुमार के लिए। लगातार जद्दोजहद जारी है और किसका पलड़ा भारी होगा। जिस तरीके से एंकल को लिया बिल्कुल देखते ही बना है। 5 और 5 के मुकाबले दोनों टीमें बराबर के अंक पर है और बढ़त किसी के पास है नहीं। 3 मिनट 50 सेकंड का खेल अभी भी निकल करके आएंगे पहले हाफ की समाप्ति के लिए। और दोनों टीमें लेवल अंक पर है, इक्वल अंक पर है। दोनों टीमें बराबरी के अंक पर है। राहुल कमर की स्ट्राइक इस समय वो रोटेट कर रहे हैं नंबर 4 के जर्सी के साथ। राइट के रेडर है बिल्कुल। 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। इससे पहले पलक झपकते हुए 7 खिलाड़ी रहे, लेकिन अब 5 खिलाड़ी है मैदान के ऊपर। तो रणनीति यहाँ से बिल्कुल जवाबदेही में चल रहा है मुकाबला। दोनों टीमों की हम बात करें, डुगुपारा अविरुद्ध कबड्डी दल JMG सोठी की हम बात करें, तो बिल्कुल यहाँ से हर एक चुनौतियों को पेश कर रहा है अपने अपने मुकाम हासिल करने के लिए। जादू किसका चलेगा, या एक और सोठी JMG का, या फिर कहीं जाकर के कबड्डी दल डुगुपारा का। तो जादू कहीं चल गया अभय टेकाम का, या फिर कहीं जाकर के अजितेश का, या उनके तमाम डिफेंस पर खड़े साथियों का। तो मुकाबला एक बार फिर से करवट लेगा। राहुल का हुंकार वो सुनिश्चित कर लिया। स्टेकल के सहारे 1 अंक लीड पर जा रही है, लेकिन दूसरी ओर राहुल का शिकार सुनिश्चित करने के साथ एक मर्तबा वो राहत की सांस जरूर महसूस करेगा। लेकिन अभिषेक जायसवाल अभी भी मैदान के ऊपर अपने 4 डिफेंस के साथ मैदान के ऊपर बने हुए हैं। डिफेंस की हम बात करें तो जब कम डिफेंस होती है तब कहीं जाकर के रेडरों के लिए मुसीबत निकल करके आती है। हाउसफुल मैदान के ऊपर तो बोनस, और जब डिफेंस का घर भरा होता है तो बिल्कुल वहां से टच के अंक सुनिश्चित होते हैं। लेकिन यहाँ से जिस तरीके से गति प्रदान कर रहा है इस मुकाबले में दोनों टीमों की हम बात करें तो लगातार इस मुकाबले में जो परचम लहराने की बात हो रही है दोनों टीमों के लिए, चाहे कबड्डी दल डुगुपारा आका और टाइम आउट बुला रहा है इसमें कबड्डी दल डुगुपारा। टाइम आउट बुलाने का मतलब यह है कि रणनीति तैयार करनी है कि किस तरीके से जो बढ़त है महत्वपूर्ण 2 अंकों का उसको सहेज कर इस तरीके से रखा जाए। और जो खिलाड़ी है सामने डिफेंस के ऊपर मैदान के ऊपर जो कम खिलाड़ी है किस तरीके से उसको अमल में लेकर के ऑल आउट दहलीज को धकेल जाए, और इसके लिए तमाम रणनीतियां तैयार होती है।
2 अढ़ाई कैरेट फट रेड है रेडर के लिए। 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, 4 की चौकड़ी, 2-2 की चेन बंदी के साथ बिल्कुल यहाँ से सायरन भरी रेड है। मतलब ये सायरन जो है जब 2 रेड खाली की जाए रेडर तो तीसरा रेड डिसाइडेड हो जाता है और डिसाइडेड रेड यही है। दायरा भी उसके लिए काउंटिंग होता है 30 सेकंड का। और यहाँ से ये देखिए वो आसमानी 2 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। आसमानी 2 उंगलियां सुनिश्चित होने के साथ बिल्कुल 9वें अंक पर जा पहुंचा है। माफ कीजिएगा 9वें अंक पर यहाँ से वो 2 अंक जहाँ सुनिश्चित हुआ तो 9 और 5 के मुकाबले 4 अंकों की लीड हो चली है। नंबर 8 पर जर्सी स्ट्रगल के ऊपर व्हाइट के रेडर 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर चपलता इतनी बिल्कुल वो सामने जो डिफेंस की घेराबंदी उसको भेदते निकले, लेकिन इजाजत यहाँ से कतई नहीं दे रहा है कबड्डी दल माफ कीजिएगा बिखरा पारक डुगू पारक और डिफेंस। अब है कुमार नंबर 11 के जर्सी के साथ जिस तरीके से इस मुकाबले को खेल रहा है, ताली की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं दे रही है मेरे कानों के ऊपर। उनकी टीम इस समय खेल रही है, अंतिम मुकाबला खेल रही है, फाइनल पंगा खेल रहा है। आपकी टीम बढ़त पर जा रही है, वो 5 अंकों की लीड पर खेल रही है। तालियों से अभिवादन होनी चाहिए उन खिलाड़ियों के हौसले अफजाई के लिए, वो तालियां होनी चाहिए। अपने जो खिलाड़ी है उनके लिए तालियों की गूंज होनी चाहिए। JMD सोठी समय स्ट्रगल के ऊपर वो अंतिम खिलाड़ी है अभिषेक जायसवाल और उनके कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है कि ऑल आउट पर जाएगी या फिर रह जाएगा तो रिवाइवल मिलेगा। और ऑल आउट पर जा रही है टीम कबड्डी दल JMD सोठी और बिल्कुल ऑल इन हो रही है पूरी टीम। ऑल आउट होने के साथ ऑल इन दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया स्कोर चेंज कर लें। 1 अंक जरूर बोनस का सहेज गया कबड्डी दल JMD सोठी, लेकिन दूसरी ओर वो आसमानी उंगली से सारन के साथ हरी झंडी मिल गई है इस मुकाबले को। साथ ही साथ वो आकर्षक पुरस्कार भी निकल करके आ रहे हैं। परम सम्माननीय श्री धन सिंह टेकाम जी की सुपुत्री इंदुराज मैडम जी के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार वो प्राप्त हुआ है। यदि दुगुपारा विजय रथ के ऊपर सवार होकर के निकलती है अच्छा उसको प्रदान किया गया है, चाहे वो पराजय स्वीकार करे या फिर जय स्वीकार करे, विजय स्वीकार करे। वो 500 रुपए का पुरस्कार उनके हाथों प्रदत्त किया गया है। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए उनके हौसले अफजाई के लिए जो पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। और उनकी टीम इस समय इस तरीके से खेल रही है। राम प्रसाद निषाद जी के द्वारा भी 50 रुपए का पुरस्कार वो प्राप्त हो रहा है। और जीतने पर डुगुपारा के माफ कीजिएगा 100 रुपए का पुरस्कार हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 100 रुपए का पुरस्कार और निकल करके आया है, सब इकट्ठा करिए और बिल्कुल पुरस्कार हम अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल प्रदान करेंगे। यहाँ से वो बिल्कुल खेल की शुरुआत हो रही है। 13 और 6 के मुकाबले अभी भी वो दोनों टीमें उस पल का इंतजार कर रहा है और वो पल क्या आएगा दोनों टीमों के लिए। क्या रंग भरी रेड है और इस सिचुएशन में जब पुरस्कार निकल करके आते हैं और पुरस्कार के लिए हमारे एक साथी ये कहते हैं कि जय होए भैया तो जय होए ना, दान के दे भैया तो जय होए। बिल्कुल आप सभी का जय हो और इन संबंधित खिलाड़ियों का भी जय हो जिन्होंने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए हर एक सीढ़ी हर एक कदम पर कामयाबी हासिल करने के बाद ये अंतिम सीढ़ी मंजिल की ओर अग्रसर हो रही है। दोनों टीमों की हम बात करें कबड्डी दल JMD सोठी और डुगुपारा के लिए 7 का हाउसफुल मैदान बिल्कुल कवर के ऊपर फिंगर फेरा, एक टच का अंक सुनिश्चित कर लिया। 8 और 13 के मुकाबले अजितेश निकल रहे हैं स्ट्रगल के ऊपर नंबर 10 की जर्सी के साथ। वो लेफ्ट के रेडर है
चहेते कॉर्नर और राहुल का, और राहुल किस तरीके से अमल में लेकर के चलेगा। समय अभी भी है, तो 8-5-13 मतलब अब एक अंक फासला कम हो गया है, वो दूरियां कम होती नजर आ रही है। अजितेश कुमार का टेकल वो पूरा कर लिया। राहुल कंवर नंबर 4 की जर्सी के साथ ये दूध इधर रोशनी में सरब और ये दोनों टीमें, साथ ही तमाम कबड्डी के उन चहेते दर्शकों का हम शुक्रगुजार करना चाहेंगे और जिन्होंने इस मुकाबले तक के अपने आप को बिठा करके रखा इस ठिठुरन भरी ठंड में, हम उनका भी साधुवाद ज्ञापित करते हैं। तो 13 नाव के मुकाबले यहाँ से वो 4 अंकों की लीड रह गई है, और 4 अंकों की लीड को कितने देर तक अभय टेकाम और सहेज कर रख पाएगा, और क्या आने वाले समय में उस अंकों की भरपाई कर जाएगी कबड्डी दल JMD सोठी। उसके लिए बिल्कुल आप सभी की निगाहें बनी हुई है और लाइव देख रहे हैं आप बिल्कुल इस मुकाबले को। टाइम आउट बुला लिया इस बीच कबड्डी दल JMD सोठी। देवा जी दान के देवैया मन राम प्रसाद निषाद जी के द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय निषाद जी डुगुपारा से विजेता होने पर डुगुपारा को मिलेगा। नहीं जीतिया तो नहीं मिला भाई, वो बता देता हूँ, ध्यान में रखिए। टाइम आउट के बाद एक बार फिर से हम मैदान के ऊपर ले चलते हैं और मैदान के ऊपर कुछ 6 मिनट और 20 सेकंड के आसपास का खेल ही निकल करके आ रहा है। राहुल कंवर स्ट्रगल के ऊपर एक हल्का सा भय जरूर सता रहा है, ऑल आउट की दहलीज की ओर वो नजर आ रहा है कबड्डी दल डुगुपारा। लेकिन खेल की मैदान है और दोनों टीमें अपने लिए बेहतर करना पसंद करेंगी। वो अभय के ऊपर है निगाह राहुल की। मैं सही मायने में बताऊं तो राहुल का दोनों हाई पर जाने के साथ डबल हाई होल्ड करके शिकार सुनिश्चित कर लिया। एक बार और कहा कि कुछ देर के लिए ही सही आप पवेलियन पर विश्राम कीजिए। 14 और 9 के मुकाबला कहीं जाकर के वो गति पकड़ लिया है, एक्सीलेटर के ऊपर पांव रख दिए हैं, अब बिल्कुल वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नंबर 6 के जर्सी राइट के रेडर, एक और 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, वो जादू किस तरीके से चलेगा। एक और JMD सोठी का, और दूसरी ओर वो बखूबी जादू चल रहा है, तजुर्बा वो काम कर रहा है, हुनर बोल रहे हैं खिलाड़ियों का, और खिलाड़ियों का जहां हुनर बोल रहा है डुगुपारा को, वो देखते ही बने हैं इस मुकाबले के ऊपर। अभय टेकाम नंबर 11 के जर्सी के साथ एक लंबा सा स्टैच खींचा दूर कॉर्नर के ऊपर, और स्टैच खींचने के बाद बिल्कुल वो 15वां अंक सुनिश्चित कर रहा है स्टैच के साथ। दोनों टीम ध्यान दें, मुकाबले में यहाँ से एक अच्छी रणनीति कायम करनी चल रही है। शतरंज के उस सारे मोहरे इस समय वो असफल होते नजर आ रहे हैं। थमअप का इशारा एक बार JMD सोठी के लिए, दहाई का आंकड़ा छू रहा है, लेकिन 5 अंकों की लीड अभी भी है। शतरंज के उस तमाम मोहरे इस समय असफल होते नजर आ रहे हैं JMD सोठी के लिए, लेकिन तरकस का कौन सा तीर छोड़ जाएगा जहां इस समय डुगुपारा के डिफेंस एक धार सूत्र में अपने आप को पिरो करके रखा है, संयम बरत करके रखा है, और संयम के खेल ही है कबड्डी, धैर्य का खेल ही है कबड्डी। धैर्य जहां टूटा, सब्र का बांध जहां टूटा, मानो वहां से सामत आएगी मुकाबले में, ये तो तय है। और लगातार हम ऐसे कबड्डी के मन कोई ऐसा दिन नहीं होगा जहां से हम साझा नहीं करने होंगे। और यहाँ से एक टच का अंक सुनिश्चित कर लिया, बिल्कुल 11वां अंक सुनिश्चित हो रहा है यहाँ से, और 11वां अंक जहाँ सुनिश्चित हो रहा है अभय निकल रहे हैं नंबर 11 के जर्सी के साथ। अभय टेकाम का एक मरतबा शिकार सुनिश्चित कर लिया, वो गलत स्किल लेकर के चला अभय कुमार, और गलत स्किल का परिणाम गलत ही होता है। वो इस स्किल की आवश्यकता थी नहीं, अब बिल्कुल महज 3 अंक ही रह गए हैं। इस अंकों की भरपाई के लिए 3 मिनट और बिल्कुल 35 सेकंड के आसपास का ही खेल रह गया है। 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, एक मरतबा फिर से विजय कुमार के ऊपर अटैक, और यहाँ से वो सफलता हाथ लगी नहीं है, अभी भी 200 दूर है सफलते से, लेकिन 15 और 12 के मुकाबले जो 3 अंकों की लीड है वो देखते ही बन रहा है इस मुकाबले के ऊपर। कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है, लेकिन क्या राहुल के ऊपर एक लंबा सा स्टैच खींचा, और लंबा सा स्टैच खींचने के बाद बिल्कुल फिंगर के सहारे वो टच में सफलता हाथ लगी है, और टच के सफलते के साथ टीम पहुंच रहा है 16वें अंक पर। कबड्डी मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष
बचे हैं। ऑफिशियल मैम की हिदायत भी हो रही है कि इस मुकाबले के लिए बिल्कुल 3 मिनट के ही खेल आने को है और 3 मिनट से भी कम का खेल निकल करके आएगा क्योंकि गतिशील है वो समय। टाइम आउट बुला लिया इस बीच कबड्डी दल डुगुपारा बिंद्रापारा की टीम 16-12 के मुकाबले वो 4 अंकों की लीड अभी भी है। वो कौन सा रास्ता अपनाएगा, एक और घेराबंदी क्या सुनिश्चित कर जाएगा और घेराबंदी जहां से सुनिश्चित करेगा तब कहीं जाकर के बेहतर होगा एक और डुगुपारा के लिए। लेकिन उस घेराबंदी को तोड़ने के लिए कौन सा पैत्र आजमा करके चलेगा, कौन सा हुनर लेकर के चलेगा, वो जादुई वो करिश्माई खेल का होगा ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। और उसके लिए वो तमाम कबड्डी के खिलाड़ी इस समय और कबड्डी के दर्शक जिनके दिलों पर कबड्डी बसती है कहीं जाकर के वो इतने रात तक इस ठिठुरन भरी ठंड में इस मुकाबले का इंतजार करते रहे और वो बिल्कुल उनके चहेते क्षेत्रवासी है और चहेते दर्शक हैं। 16-12 के मुकाबले डाई का रेड हर हाल में रेडर पंख चाहिए। विजय कुमार को बिल्कुल वो यहाँ से एक मरतबा घेराबंदी सुनिश्चित कर ली है। 17वां अंक सुनिश्चित हो रहा है। समय जिस गति के साथ गुजर रहा है मुसीबत अब सामत आ रही है बिल्कुल यहाँ से। क्या एक टच का अंक और सुनिश्चित हो गया यहाँ से और जहां समय जिस गति के साथ गुजर रहा है 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास का खेल ही रह गया है। अब यहां से सारे दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। बोनस प्लस पॉइंट का इशारा मतलब 14 और 18 के मुकाबले 4 अंकों की लीड अभी भी है और 4 अंकों की लीड यहां से तो बिल्कुल सहेज कर रखा हुआ है। अभी भी वो मौका है छोटे रेड के साथ रेडर को रोकने का प्रयास कर जाए राहुल तो बेहतर होगा और वही काम करने का प्रयास रहा है। अंततः एक टच का अंक वो सुनिश्चित कर रहा है। टाइम आउट बुला लिया है क्या? टाइम आउट ओवर है। 1 मिनट समय शेष। अंतिम 1 मिनट का इशारा और 1 मिनट के खेल में 19 और 14 के मुकाबले 5 अंकों की लीड इस समय सहेज करके रखा हुआ है डुगुपारा की टीम। टाइम आउट का समय वो संपन्न हो चला है और यहाँ से जिस तरीके से गति प्रदान किया शुरुआत में टॉस जीतने के साथ मनोवैज्ञानिक पड़ाव के ऊपर बैठने के साथ बिल्कुल इस मुकाबले को अपने इरादे के ऊपर खेलती नजर आई है डुगुपारा की टीम। जाते जाते है सही यहाँ से 1 अंक तो खो रहा है। बोनस प्लस पॉइंट का इशारा और जहां से बिल्कुल वो रनिंग 16 और 19 के मुकाबले यहां से यदि गलती करती है तो वापसी के हर एक दरवाजे बंद होते चले जाएंगे। वॉक लाइन रोक करके रखा है अब वॉक लाइन पूरा करना होगा यहां से और प्रयास यहां से बिल्कुल प्रयास में कामयाबी हाथ लगी है। वो 21वां अंक सुनिश्चित कर लिया आसमानी 2 उंगलियों के साथ और अंतिम वो चंद सेकंड का खेल ही आ गया है। इस पंचायत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का कबड्डी डुगुपारा की टीम पहले स्थान की लड़ाई में अपनी जगह सुनिश्चित करके बधाई के बाद जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए कबड्डी दल डुगुपारा का। साथ ही साथ इस अंतिम लड़ाई में पराजय स्वीकार करने वाली टीम कबड्डी दल जेएमडी सोठी वो दूसरे स्थान पर जा रही है। उनका भी तालियों से अभिवादन कीजिए कबड्डी दल सोठी का। और पंचायत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता डुगुपारा बिंद्रापारा के ऊपर सफलतापूर्वक